नमस्ते। कुमार जोशी एस्ट्रो1 में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। और मेरी एक चीज जो मैंने पार्ट बिगनर्स के लिए वापस मैं चालू करूंगा कि पार्ट 2 बनाया है। मैंने पार्ट 1 बिगनर्स के लिए बनाया है, तो अभी कंफ्यूजन हो रही है लग्न के बारे में। आज लग्न लग्न को मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कौन से भाव में क्या देखते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो आज आप ये समझेंगे कि आप किसी भी कुंडली को आप जब ले लेते हैं हाथ में, तो हमेशा याद रखिएगा कि लग्न कुंडली देखनी है। वेरी फर्स्ट थिंग, लग्न कुंडली ही देखनी है। और लग्न क्या है वो मैं दिखा रहा हूं आपको। आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि लग्न क्या चीज है और आपको किस तरह से लग्न को देखना है और उसमें कौन सा हाउस में क्या देखेंगे ये कुंडली में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि देखिए, पहले मैं शुरुआत करता हूं कि लग्न पॉइंट को समझिए कि लग्न पॉइंट मतलब क्या। तो इस वक्त अभी जहां भी बच्चा जब जन्म लेता है उसमें भी कंट्रोवर्सी ऐसा है कि बच्चे का 3 स्टेज होता है जन्म का एक स्टेज होता है कि उसका सर दिखता है, वो दूसरा चीज के बच्चा बाहर आता है वो, और तीसरा चीज उसकी नाल काट दी जाती है। तो ये 3 टाइम है। नाल काट दी जाती है जब वो बच्चा फर्स्ट ट्राई करता है, मतलब नाल काट के उसका अस्तित्व सेपरेट कर दिया जाता है। ये सेपरेट करते ही फिर उसको बच्चा रोता है। तो इसमें कौन सा टाइम लेना है इस पर भी डिबेट चलती है एस्ट्रोलॉजी में। तो आप अभी ये इनिशियल स्टेज पे है तो उस डिबेट को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो फर्स्ट ट्राई को कभी कभी कुछ बच्चे लेट भी करते हैं, तो वो टाइम शुड बी कंसीडर। इसमें एक्सपीरियंस की बात ऐसी है कि फर्स्ट क्राई ऑफ द टाइम वो आपको जब अभी जनरली क्या है कि वो बच्चे ने जमीन को छुआ है वो टाइम को लेना चाहिए। लेकिन काफी जगह पे ऐसा भी डिबेट है कि वो फर्स्ट क्राई का टाइम लीजिएगा, यानी कि माँ के पेट से जब बच्चा निकला और जमीन को छू गया, जैसे ही जमीन को छू गया या जमीन के या संपर्क में आता है, यानी कि उसका लग्न स्टार्ट हो जाता है। ये पार्ट एक्टिव हो जाता है, फर्स्ट पार्ट। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि इस कुंडली में लग्न का पॉइंट को डिराइव कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं कि आप जहां भी है मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया जाता है। वो बच्चा जहां भी जन्म लेता है, जैसे ही वो जमीन को छूता है वो सीधा ईस्ट दिशा में एक उसकी पहली नजर पड़ेगी कि सूर्य कहाँ है। वो जो जो चमकती हुई चीज है इस हमारे पास ब्रह्मांड में, वो सूर्य है। और पहली नजर वो बचेगी, उसकी आत्मा है, वो जैसे ही इसको छूती है जमीन को, वो एग्जैक्टली वो उस पॉइंट को लोकेट करती है आसमान में। और पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है उस वक्त, वो राशि बहुत सक्रिय होती है, सेंसिटिव होती है। और वो पूर्व दिशा में उस वक्त बच्चा जन्म लेता है उस वक्त एक काल्पनिक या मैथमेटिकली वो पॉइंट डिराइव किया जाता है ईस्ट दिशा में एक लकीर खींचकर, कि वो दिशा में जो राशि आकाश में उगती है, वो जो दिशा में जो राशि है वो उसका लग्न है। तो वो लग्न की डिग्री से बाद में इस तरह से आगे चलते हैं, वो लग्न हो जाता है। तो दैट इज अवर फर्स्ट हाउस। ये पहला घर है, पहला स्थान है हमारे कुंडली में। अभी हमारी कुंडली में देखिएगा, मैं आपको स्थान बता रहा हूँ, ये लिखने के लिए इजी रहता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ 1 4 7 10। इट इज वेरी इजी टू राइट। ये इस तरीके से लिखेंगे तो आप हमेशा याद रख पाएंगे। फिर आगे के आंकड़े आप लिख पाएंगे 2 3 4, तो ये 5 6 7, तो ये 8 9 10, तो ये 11 और 12। ये 12 भाव में हमारी कुंडली 12 राशि है, 12 भाव में बटी हुई है। किसका लॉर्ड क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, वापस मैं बताऊंगा। इसको पहले समझिए कि लग्न लग्न में क्या देखना है हमको। तो ये लग्न लग्न मतलब ये फर्स्ट हाउस है, इसका नाम है लग्न, इसका लग्न नाम है। सेकेंड हाउस इसका नाम है धनु भाव। थर्ड हाउस इसका नाम है पराक्रम भाव। फोर्थ हाउस सुख स्थान, सुख स्थान है ये फोर्थ हाउस। ये चतुर्थ स्थान, ये संतान स्थान है हमारा, इसको पंचम स्थान भी बोलते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थेश, चतुर्थ पंचम षष्ठ, ये सब ऐसे वर्ड्स आते हैं, संस्कृत से कनेक्टेड है। ये 6वां स्थान है, षष्ठ स्थान। ये इसको रिपु स्थान भी बोलते हैं, रिपु यानी शत्रु, ये रिपु स्थान है। रिपु और शत्रु, शत्रु स्थान है ये। जैसे नाम है वैसे ही उसका रोल है। फिर ये जाया स्थान है, जाया स्थान पत्नी स्थान है। जाया जाया पत्नी स्थान है, पत्नी का स्थान है, वाइफ का हाउस है। ये लग्न, ये जाया स्थान, ये आयुष्य स्थान, आयुष्य स्थान। मृत्यु स्थान नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आयुष्य मतलब पॉजिटिव बात है।
अभी मृत्यु समय जब ये आयुष्य क्या आयुष्य देगा इसके बारे में जजमेंट होता है। ये 9वां स्थान है, धर्म स्थान, इसको धर्म स्थान बोलते हैं। 10th हाउस कर्म स्थान। अब देखिएगा ये लाभ स्थान, लाभ स्थान बोलते हैं, और इसको व्यय स्थान। ये इसके नाम है। ये नाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम को तो आप भूल जाएंगे, लेकिन इसका जो रोल है, देखिए जैसे इसका नाम है ऐसा ही उसका रोल है। अभी आपको अगर जो वो जब भी व्यय स्थान बोलेंगे तो खर्चा, मैं अभी आपको लग्न से वापस बता रहा हूँ कि लग्न स्थान, लग्न में देखिए ये दिशा, आप पहले देखिए कि लग्न में दिशाएं देखेंगे तो ये पूर्व दिशा में जो लकीर खींची है इसके लिए ये पूर्व है, सनराइज का पॉइंट है पूर्व दिशा। ये पश्चिम, ये पश्चिम दिशा है। ईस्ट वेस्ट 180 डिग्रीज में वेस्ट होगा, पश्चिम दिशा है, बराबर है। फिर ये नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। पूर्व पश्चिम, राइट साइड में उत्तर दिशा है, पूर्व दिशा है, सर के ऊपर उत्तर, दक्षिण, दक्षिण दिशा साउथ। ये इस तरह से ये कुंडली का हमारा बनाया हुआ है मैंने। अभी आपको और बता रहा हूं मैं कि ये देखिए ये फर्स्ट हाउस है, ये हमारा बचपन है, चाइल्डहुड डेज, बचपन। फिर ये है, ये देखिए बचपन है, ये जवानी है, मतलब एकदम यंग डेज, ये यंग डेज है, यहाँ यंग डेज देखा जाता है। फिर यहाँ मध्य आयु है, बुढ़ापा, बुढ़ापा यहाँ है देखिए। सी अगर कोई क्वेश्चन है ना जब बुढ़ापे के बारे में तो ये इस हाउस में देखा जाता है, दिस इज ओल्ड एज। और यहाँ हमारा सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि हमारा जो शक्ति है ये यंग एज में यूज करने के बाद जो बच रहा है वो यहाँ आ गया। तो यहाँ वो बीच में का उम्र है, समझो या बचपन के सामने का, जैसे कि वो आप कैसे 30-30 साल का अगर फासला रखते हैं तो या 60 ईयर में समझो, या 40-45 साल के बाद की उम्र पकड़िएगा, यंग एज आपकी खत्म हो चुकी है, 45 के बाद का, 40 साल के बाद का जो समय है ना वो कंसीडर करिए, ये टाइम इससे वो जब आप फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जाएंगे या डीप प्रेडिक्शंस करने के लिए जाएंगे तो ये सब चीजें काम आती है। और इसके लिए आपको और लॉजिक समझने पड़ेंगे। जब मैं इसको बोल रहा हूँ इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको और फर्दर बता रहा हूँ कि लग्न में क्या देखते हैं, कि लग्न में आपका सुंदरता देखते हैं, कि आत्मा देखते हैं, आपकी सुंदरता देखते हैं, आपकी ये आपका ये जन्म है। देखिए इसमें लग्न में देखिए ये जन्म है, इस जन्म की बात है, क्योंकि ये जन्म है, ये जन्म है, ये गया जन्म है हमारा धर्म स्थान, ये गया जन्म है। देखिए लोग इसको पूर्व पुण्य और गया जन्म बोलते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ गया जन्म ये है, इसमें से हम पैदा हुए, 1 2 3 4 5 यहाँ पैदा हुए, तो ये हमारा गया जन्म है। और ये आने वाला जन्म है, आने वाला जन्म यहाँ है हमारा, ये जन्म, गया जन्म और आने वाला जन्म। अभी 9th हाउस में अच्छा ग्रह हो, 9th हाउस में अच्छे प्लेनेट हो तो ही इंसान को धर्म सूझता है। वो गए जन्म में कुछ अच्छा करतूत, अच्छे काम करके आया है, अच्छी चीज है, तो ही ये जन्म, ये धर्म स्थान से संबंध है, अच्छे किए हुए कर्म का ये धर्म से संबंध है, धर्म से, अच्छा काम का, गए जन्म का धर्म से संबंध है, गए जन्म का लाभ इस जन्म में मिलता है हमको। और ये लग्न है हमारा। अभी लग्न में हमने देखा कि किसी का अभी शरीर का फिजिकल स्ट्रक्चर देखना है तो हमको इस ग्रह को इस हाउस को देखना है। इस हाउस में लग्न में अगर जो पाप ग्रह है, आप पाप ग्रह की परिभाषा को भी मैं समझाऊंगा आपको कि पाप ग्रह है तो आपको ट्रबल होगी, ये फिक्स है। तो इसको आप देखिएगा, लग्न का पाप ग्रह को कभी इग्नोर मत कीजिएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसमें आदमी का कलर ऑफ द हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, उसका नेचर, उसकी आदतें, ये सब लग्न में देखा जाता है। कि मतलब कैसे जब एग्रेसिव, मंगल जैसे ग्रह है तो बहुत एग्रेसिव होता है आदमी, मिथुन राशि है, कन्या राशि है, बुध की राशि है तो वो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बुध की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है। अभी देखिएगा यहाँ जो आपको ये भाव जो भी है 1 4 7 10 ऐसे भाव है, ये लग्न कुंडली में, आपकी कुंडली जो लग्न कुंडली है यहाँ कुछ और ही आंकड़ा लिखा होगा, यहाँ ये 1 नहीं लिखा होगा, यहाँ 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, वो राशि है, याद रखिएगा, वो राशि है, वो राशि है, वो याद रखिएगा। बस आप इसको बस ये देख लेंगे कि इसमें कौन सी राशि है, तो मैं वो आपको बाद में बता रहा हूँ दूसरे वीडियोस में, क्योंकि फर्दर एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है। तो अभी ये सेकंड हाउस में देखिए कि हमारी सेकंड हाउस है, ये धन स्थान है, पैसा,
पैसे का देखना है सुख, आदमी का वाणी यानी कि जबान, इसकी जबान कैसी होगी, इसके दांत दांत कैसे हैं, इसके गले का कैसा है, आवाज कैसा होगा, इसकी राइट आई, अगर जो ये पुरुष है तो इसकी राइट आई देखिए यहाँ, अगर जो ये स्त्री है या पुरुष है तो यहाँ राइट आई है, राइट आई, पुरुष है तो लेफ्ट आई, समझे, ये पुरुष है तो ये ऐसा होता है पुरुष, तो पुरुष की राइट आई और लेफ्ट आई है, बराबर है। अभी इसको ये मैरिज लाइफ के लिए ये सब कभी कभी बीमारी होती है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो ये सब देखा जाता है, ये राइट आई है लेफ्ट आई है। अभी फीमेल्स के केस में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ लेफ्ट आई हो जाती है फीमेल के लिए और इस हाउस में राइट आई हो जाती है। याद रखिएगा फीमेल का केस उल्टा है, ये हमारा ये पुरुष और प्रकृति की बात है, तो ये पुरुष और प्रकृति की बात है, ये प्रकृति ऐसा है पुरुष ऐसा है, तो ये ऐसा है, ये लेफ्ट हैंड, मैं हैंड भी बता रहा हूँ आपको, लेफ्ट आई, ये आंखें है, ये राइट आई है। अभी ये पैसे के मामले में धन स्थान, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा पीना, अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन, वो सब इस हाउस में है, मतलब पैसा, फाइनेंस, फैमिली, मतलब इस हाउस में अगर जो पापा ग्रह है तो ये सब चीज को नुकसान करता हुआ दिखाई देगा आपको। फैमिली है, वाणी है, आंखें मैंने बताई आपको, ये सेकंड हाउस का काम है। अभी थर्ड हाउस में देखिएगा, छोटी ट्रैवलिंग, ये पराक्रम स्थान है, इसका नाम है पराक्रम स्थान, उसका नाम था धनु स्थान, इसका नाम है पराक्रम स्थान। पराक्रम मतलब आप में कितनी हिम्मत है वो यहाँ से देखा जाता है, आप कितनी डेयरिंग करेंगे, आप क्या कर सकते हैं ये देखेंगे। अभी मुसाफरी यहाँ देखी जाती है, साहस, पराक्रम, साहस, मुसाफरी, मुसाफरी में भी शॉर्ट ट्रैवलिंग जो है, थोड़ी ट्रैवलिंग, क्योंकि ये घर यहाँ है तो घर से थोड़े दूर जाते हो तो ये शॉर्ट ट्रैवलिंग है। लॉन्ग ट्रैवलिंग यहाँ है धर्म स्थान में, पहले लोग जतरा में जाते थे, वो लॉन्ग ट्रैवलिंग यहाँ है, यहाँ शॉर्ट ट्रैवलिंग है, यहाँ लॉन्ग ट्रैवलिंग है, लॉन्ग ट्रैवलिंग यहाँ है, यानी कि फॉरेन से ये लग्नेश का भाग्य में जाना और वो सब वहां फॉरेन से संबंध है, भाग्य, तीर्थ यात्रा, ये सब यहाँ आ जाता है। अभी इस हाउस में हमने देखा कि भाई देखा जाता है, भाई देखा जाता है, छोटा भाई 1 2 3, छोटा भाई यहाँ और बड़ा भाई 1 2 3 यहाँ। अब देखिए भाई का मामला है तो छोटा भाई यहाँ, छोटे भाई, छोटे बहन, ये सब यहाँ आएंगे और बड़ा भाई यहाँ आएगा लाभ स्थान में। अभी मैं आगे चल रहा हूँ सुख स्थान में, ये सुख स्थान है, फोर्थ हाउस है, यानी कि घर का स्थान है, यहाँ अपने घर यानी कि वास्तु देखा जाता है, घर देखा जाता है, फिर माँ देखी जाती है, माता, माँ का सुख यहाँ देखा जाता है, फिर आप कुछ हार्ट, मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यह हार्ट देखा जाता है और ओल्ड एज, ये हार्ट देखा जाता है फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में हार्ट देखा जाता है। ये पाप ग्रह अगर इस हाउस में है तो इस हाउस के लिए नुकसान कारक होते हैं। ये कीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये की है, और की को किस तरह से ऑपरेट करना है ये आप पर डिपेंड है। अभी मैं आगे चल रहा हूँ संतान स्थान में, आपका नेक्स्ट स्थान है संतान स्थान, और ये आने वाला जन्म मैंने बताया, ये जन्म, आने वाला जन्म, गया जन्म, तो ये संतान स्थान में आपका एजुकेशन देखा जाता है। आप जो भी क्रिएशन करेंगे, आप राइटर है, कुछ सर्जन करते हैं तो वो यहाँ आएगा, आपकी विद्या यहाँ आएगी। अभी देखिए यहाँ हमने आंखें देखी है, यह हाथ देख रहा है, हैंड, बराबर है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, खंभा, बाजू, ये हैंड, राइट हैंड, मेल के लिए राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, सी या लेफ्ट हैंड, मेल्स के लिए है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, फीमेल्स के लिए उल्टा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वैसे ही यहाँ है हमारा थाइस, फिफ्थ हाउस में ये राइट थाइस है, राइट थाइस है, और यहाँ लेफ्ट थाइस है, देखिए लेफ्ट थाइस, थाइस के बारे में बात करेंगे, आपका एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। फिफ्थ हाउस में आप जो संतान पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, आप जो दुनिया में एक विचार छोड़ देते हैं, कुछ बुद्धि करते हैं, कोई विद्या प्राप्त करते हैं, वो सब फिफ्थ हाउस में, वो जो आपसे सर्जन होगा वो सारे के सारे फिफ्थ हाउस में। अगर जो आप कवि हैं, राइटर हैं, तो आपके जो क्रिएशंस है वो इस हाउस में है, पंचम स्थान में। अभी नेक्स्ट 6वां स्थान है षष्ठ स्थान, इसको बोलते हैं रिपु स्थान, शत्रु स्थान। शत्रु स्थान में नाम ही है उसका कि आप रोग, रूढ़, शत्रु, बीमारी, कोई आपसे चीटिंग करेगा, जैसे कि दगा, याद रखिएगा, दगा, चीटिंग, रोग, रूढ़, फिर आपका कोर्ट कचहरी का मामला है, वो सब 6 हाउस में देखने का है। अभी इसमें आपका राइट पैर है, राइट पैर है, और यहाँ लेफ्ट पैर है,
लेफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, लेग, लेफ्ट लेग, और ये राइट लेग है। देखिए कोई कोई पूजा में है ना, वो लोग आपको लेफ्ट लेग को 2-3 बार पटकने के लिए बोलते हैं, तो दैट इज दे वांट टू एक्टिव योर 8th हाउस। 8th हाउस को एक्टिव करने की बात है। जो अध्यात्म में जाते हैं, प्रेयर्स में जाते हैं, तो हिंदू धर्म की और डीपनेस में जाएंगे तो ये सब चीज वहां ऑपरेट होती है। अभी अभी यहाँ आप है, यहाँ वाइफ है, यहाँ वाइफ है, आपकी पत्नी है। पत्नी सुंदर मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा, आपका पब्लिक लाइफ कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, वो सब यहाँ देखा जाता है। यहाँ पार्टनरशिप देखा जाता है, लाइफ, दिस इज वाइफ इज अ लाइफ पार्टनर। और बिजनेस में अगर पार्टनरशिप देखना है, देखिए कर्मस्थान से कर्मस्थान, दशम स्थान से दशम स्थान होने की वजह से यहाँ आपका पार्टनर भी देखा जाता है। तो पार्टनर देखने के लिए यहाँ है। अभी इस स्थान का नाम है जाया स्थान, बराबर। अभी आगे बढ़ते हैं आयुष्य स्थान पे, अष्टम स्थान में। यहाँ आपको आयुष्य स्थान में क्या क्या होता है, ये एक रहस्यमय स्थान है। यहाँ आपका जो गुप्त अंग है, गुप्त अंग मतलब कैसा होता है, देखिए अभी गुप्त अंग है जो, जिसको हम लोग गुप्त अंग ही बोलते हैं, वो जो जो पब्लिक में हम दिखाते नहीं, इसको छुपा देते, तो वो गुप्त अंग, इसका संस्कृत में एक शब्द है, दैट इज अ गुप्त अंग। तो वहां वो ये स्थान देखा जाता है। अभी ये कब देखा जाता है, यहाँ जब भी आपको उस क्वेश्चन हो तो इस हाउस को देखना है। आप जब भी कोई ऑपरेशन से आयुष्य स्थान में से जब पापग्रह पास होता है, तब कुछ आपको ऑपरेशन आते हैं, वो सब हमने प्रैक्टिकल देखा है, वो सब देखना है। फिर आप देखिए कि यहाँ आयुष्य स्थान है, इसके लिए आपका आयुष्य का लॉन्गिटी भी देखा जाता है। फिर व्हील है, व्हील मतलब क्या, व्हील वारसो, गुजराती में वारसो बोलते हैं, यानी कि इनहेरिटेंस में आपको माँ बाप की तरफ से जो भी मिलता हुआ लाभ है, वो यहाँ देखा जाता है 8th हाउस में। 8th हाउस में शुभ ग्रह है, तो आपको व्हील वारसो, वारसे से लाभ होगा, और वो 8th हाउस का लाभ है, बराबर। अभी आप देखिए 9th हाउस, 9th हाउस का नाम है धर्मस्थान। मैं धर्मस्थान के बारे में अभी आपको बता चुका हूँ, ये छोटी ट्रैवलिंग है या बड़ी ट्रैवलिंग है। पहले के लोग बड़ी ट्रैवलिंग में तभी जाते थे धर्मस्थान के लिए, फिर अपने स्थल पे लौट आते थे। तो लकी आदमी भाग्य से जुड़ता था, और भाग्य का स्थान है ये, लक का स्थान है। 9th हाउस इज ए लक हाउस। 9th हाउस भाग्य का स्थान है और धर्म का स्थान है, गए जन्म का स्थान है। गए जन्म में अच्छे कर्म किए है, वो लकी होता है इस जन्म में। तो वो हम लोग इस ज्योतिष में देख सकते हैं। अभी लेफ्ट थाइस को भी मैंने इसी हाउस में देखने के लिए बोला आपको, और धर्मस्थान, ये धर्मस्थान है। अभी आगे चलते हैं 10th हाउस, कर्मस्थान, ये यंग डेज है, और साउथ ये दिशा बता रहा है। यहाँ आप पिता को देखने के लिए देखिए, बहुत देयर आर लॉट ऑफ डिबेट्स ऑन दिस, यहाँ पिता को यहाँ देखना चाहिए। मैं उसके लिए आपको फिर फर्दर थोड़ा और बताता हूँ कि पिता के बारे में, ये शास्त्र के बारे में और कंफ्यूजन के बारे में मैं अपनी राय के बारे में बाद में बताता हूँ। यहाँ कर्म स्थान है, मतलब आपका नौकरी धंधा, आप नौकरी धंधा क्या करेंगे, ये सब आपके 10th हाउस में देखा जाता है। आपको सम्मान मान प्रतिष्ठा, यहाँ यहाँ सम्मान देखा जाता है, आपको मिलेगा वो सम्मान प्रतिष्ठा, उद्योग व्यापार धंधा, काम धंधा, ये सब यहाँ देखा जाता है। अभी ये 11th हाउस में देखिएगा, 11th ये कर्मस्थान है, ये लाभस्थान है। लाभस्थान मतलब क्या, मित्र, यहाँ मित्र है हमारे, फ्रेंड का स्थान है, यहाँ फ्रेंड देखा जाता है। यहाँ चाचा भी देखा जाता है, ये देखिए यहाँ चाचा देखा जाता है। चाचा देखने के लिए, हमारे चाचा देखने के लिए अगर तो ये स्थान है, यानी 1 2 और 3, हमारा भाई अगर यहाँ है तो हमारे चाचा यहाँ है, यानी कि यहाँ पिता होना चाहिए, पिता यहाँ होना चाहिए, ये लॉजिक है। और ये लॉजिक को मैं भी बिलीव करता हूँ, बिकॉज हम जिसके सर्जक है वो यहाँ है। अभी कोई क्या करते हैं कि माँ यहाँ है तो 180 डिग्री में पिता, ये मानना है। पिता यहाँ ही देखिए 9th में, ये मेरा सुझाव है आपको, पिता आप 9th में देखिए। और अभी इसमें कुछ लोग बोलते पिता यहाँ देखते हैं, पहले के जमाने में पिता यहाँ देखा जाता था, क्योंकि जो कर्मस्थान जो था, कर्मस्थान वही पिता का कर्मस्थान ही बच्चे को मिल रहा था, इसके लिए वो वहां टैली हो रहा था कर्मस्थान के साथ पिता का। लेकिन वो ताल्लुकात आज के जमाने में नहीं रहे, इसके लिए पिता यहाँ नहीं, पिता यहीं देखना है आपको। पिता यहाँ देखने के सजेशन है, क्योंकि वहीं से आप पैदा हुए, पिता से आप पैदा हुए, या भगवान भी यहाँ देखा जाता है। अभी लाभस्थान में मैं बता रहा था, मित्र का स्थान है, ये शत्रु का शत्रु है, देखिए वो भावार्थ भाव है, यहाँ शत्रु स्थान है 6वां स्थान। 1 2 3 4 5 और 6, 6 से 6 शत्रु का शत्रु है, वो हमारा मित्र है। परिभाषा बहुत पॉलिटिकल परिभाषा है इसमें, कि शत्रु का शत्रु है वो हमारा मित्र है। इसके लिए 11वें स्थान में मित्र देखिए, और जिसके पास लाभ स्थान देखिए, या प्रॉपर्टी देखी जाती है, यहाँ प्रॉपर्टी या 11वें स्थान में देखी जाती है। घर यहाँ है, प्रॉपर्टी यहाँ है। नेम, यहाँ 11वें स्थान में आप देखिए, नेम, फेम,
आपको जीवन में नाम मिलेगा, आपको कीर्ति मिलेगी, वो यहाँ देखा जाता है। अभी यहाँ लेफ्ट हैंड है, आप ये देखिएगा, यहाँ हैंड देखिए, यहाँ राइट हैंड है, यहाँ लेफ्ट हैंड है, तो ये इस तरह से देखा जाता है। अब ये 12, अभी ये लाभस्थान के बारे में मैं बताया, ये देखिएगा, ये दिस आर द कीज, ये कीज आपको लगानी है, वो मैं कीज को कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी बताऊंगा आपको। ये 12th हाउस है, 12th हाउस है, इसको बोलते हैं ये व्यय स्थान, मोक्ष स्थान। यहां से आदमी एग्जिट, ये देखिए इच्छाएं है, यहाँ अगर जो आपकी इच्छाएं है, जैसे कि इच्छाओं को 11वें स्थान से संबंध है, हम पल पल इच्छा करते रहते हैं, इच्छा अगर खत्म हो गई तो ये मोक्ष मिलता है। इच्छाओं का खत्म हो जाना जरूरी है और तब ये मोक्ष मिलता है। मोक्ष का ये स्थान मोक्ष का है, ये लेफ्ट आई है, हमारी लेफ्ट आई है। हम जब सो जाते हैं तब जो स्थान है, जो सो जाते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, ये स्थान हमारा सो जाने का स्थान है। फिर देखिए ये जेल भी है, ये हाउस है, जेल है। जेल मतलब क्या, हमारे में आंख बंद करते हैं तो हम इस हाउस में चले जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, जेल है। फिर बेडरूम भी यही है, 12th हाउस में है। फिर लेफ्ट आई भी है। फिर आदमी बर्बाद हो जाता है, यानी कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करता है। कुछ आदमी को देखिए इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, उसका ये स्थान पावरफुल होता है। दुनियादारी के लिए ये काम का नहीं है। देखिए मोक्ष का जो रास्ता है वो दुनियादारी का रास्ता नहीं है। वो दुनियादारी के रास्ते में तो आपको पैसा कमाना है, पैसा बनाना है। धर्म और इसका रास्ता ही अलग है। आप जब भी यहाँ देखते हैं आपको ये 12th हाउस, 4th, 8th और 12th, यह अध्यात्म का त्रिकोण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष का त्रिकोण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये मोक्ष का ट्रायंगल है। तो मोक्ष स्थान में अगर 12th हाउस, अगर पैसा कमाने के लिए ये हाउस अच्छे नहीं है, पैसा कमाने के लिए जाते हो तब ये हाउस अच्छे नहीं है। अभी इसका मोक्ष स्थान के लिए मैं आपको, जब आदमी सो जाता है, यानी कि आपको ये आदमी का स्लीपिंग कैसा होगा, जब आदमी सो जाता है तो उसका 4th हाउस भी देखा जाता है। 4th हाउस में राहु जैसे ग्रह हो तो उसको नींद नहीं आती, वो रात भर जागते हैं। या 4th हाउस में, अभी 12th हाउस में भी अच्छे ग्रह हो, 4th हाउस में भी अच्छे ग्रह हो, आदमी सोते ही सो जाता है, आंखें बंद हो जाती। तो धीरे धीरे आपको ये इस्तेमाल कैसा करना है ये की को, ये आप समझ पाएंगे। अभी 6वां स्थान है आपका, 8वां स्थान है और 12वां स्थान है। ये स्थान को खड्डे के स्थान बोले जाते हैं। खड्डे के स्थान मतलब इस स्थान में ग्रहों की दादागिरियां नहीं चलती, अच्छा रिजल्ट यहाँ ग्रह नहीं दे पाता, यहाँ ग्रह कमजोर हो जाते हैं। 6, 8, 12 में ग्रह कमजोर हो जाते हैं, 6, 8, 12 में, तो ये इसको खड्डे का स्थान बोलते हैं। तृतीय स्थान थोड़ा डाउटफुल में कंसिडर होता है, लेकिन तृतीय को भी खड्डा ही बोला जाता है क्योंकि ये पराक्रम स्थान है। तो ये पराक्रम स्थान होने की वजह से भी कुछ भी हो, 3rd, 6th, 8th एंड 12th, उसमें 6, 8, 12 अनुभव से देखा गया है, ज्यादा नेगेटिव है। 6, 8, 12 ज्यादा नेगेटिव है। और उसमें आप देखिए 12th हाउस एकदम नेगेटिव है, याद रखिएगा 12th हाउस एकदम नेगेटिव है। मैं अभी थोड़ा आपको बता रहा हूं और फर्दर आपको डिटेल दूंगा कि यहाँ चाचा है तो यहाँ चाची आएगी, देखिए आप, बराबर, यहाँ चाचा है, यहाँ चाची आएगी। चाची हमारे लव मैरिज के, लव के स्थान में है, देखिए एजुकेशन के लव के स्थान में। यहाँ शुक्र जैसा ग्रह है तो बड़ा अच्छा होता है। यहाँ चाचा चाची, फिर बड़ा भाई है तो ये इसकी बीवी है, यहाँ मित्र है, ये इसकी वाइफ है, याद रखिएगा। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ हमारी वाइफ है, यह वाइफ की बहन यहाँ है, वाइफ है 1, 2, 3, वाइफ की बहन है, वो 9th हाउस में है। हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, वाइफ की बहन। फिर अभी आपको यहाँ देखिए भाई है, क्या भाई की वाइफ भी यहाँ है, छोटा भाई 3rd हाउस में है तो भाई की वाइफ यहाँ आती है, वाइफ भाई की, यानी हमारी भाभी यहाँ आएगी। अभी हमने जो हमारी वाइफ है वो यहाँ है, हमने जो अगर एक औरत और रखी है तो ये सौतन है, तो सौतन यहाँ आती है 9th हाउस में, याद रखिएगा। सौतन हमने जो प्रैक्टिकली कुछ कुंडलियां देखी है उससे मैं ये बता रहा हूं कि वो जब ये 9th हाउस एक्टिवेट होता है तो ये भी होता है। अभी रिलेशंस में कैसा देखना, यहाँ मामा देखते हैं, मौसी देखते हैं, मतलब ये माँ है, माँ के भाई है, 1, 2, 3, मामा और मौसी यहाँ देखते हैं। मामा, अभी मामा यहाँ है तो मौसी यहाँ है, मामा की वाइफ मामी यहाँ है, मामा की वाइफ 180 डिग्रीज में। ये मौसी हमारी यहाँ है तो मौसा जी हमारे, मतलब मौसी के हस्बैंड यहाँ होंगे। आप इस तरह से देखते रहिए कुंडली को, जब भी कोई क्वेश्चन है तो इसमें से आप डिराइव कर सकेंगे। वो की मैंने आपको बताई है आज, और इस की से आप इस की को कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। 6, 8, 12 को मैंने खड्डा डिनोमिनेट किया है, इसमें त्रिक स्थान, केंद्र स्थान, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है 159,
1 4 7 10 केंद्र है, वो मैं थोड़ा फर्दर आपको डिटेल्स में बताऊंगा। वो जहां जहां एप्लीकेबल होगा और जरूरी होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा उसमें से कहां आपको कितना कंसंट्रेशन करना है। यहाँ देखिएगा प्रॉपर्टी 11वें स्थान में है, तो 11वें स्थान में प्रॉपर्टी होने की वजह से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या चीज दिखाती है कि वहां मित्र भी है। जहां जिसके पास मित्र ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, उसके पास मित्र भी ज्यादा होते हैं। ये ज्योतिष में दिखाई भी देता है। शत्रु का शत्रु मित्र है, याद रखिएगा, शत्रु का शत्रु 1 2 3 4 5 और 6 भावार्थ भाव से शत्रु का शत्रु देखा जाता है, वो मित्र है। और ये इस तरह से आप इसमें बहुत सारी चीजें देख पाते हैं। अनुभव से आपका क्वेश्चन होगा, अभी कोई बीमार है तो देखिए षष्ठ स्थान में देखना है, रोग स्थान में, कि रोग स्थान में कोई पापग्रह जा रहा है, पापग्रह है, उसका किस तरह से आपको इंटरप्रिटेशन करना है, मैं मेरे फर्दर वीडियो में बताऊंगा। थोड़े इस चीज को आप थोड़ा सोचिएगा, शांति से 2-3 बार देखिएगा और माइंड में इसको आप इंसर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बेसिक कीज है उससे आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इसमें मैंने दिशा भी दिखाई, आपको ओल्ड एज भी दिखाया है, चाचा मामा आपके रिलेशंस भी दिखाए हैं मैंने। और इसको याद रखिएगा, ये सिर्फ बोलने से आपके माइंड में बैठ जाएगा ऐसा नहीं है, बार बार आप इसको रिफर कीजिएगा। और कोई चीज आपको आती है, जैसे कि देखिए मेरे को अभी फर्दर याद आ गया, ये धर्म है, यानी कि ईश्वर है, हमारा क्रिएटर है, तो ये ईश्वर का घर है। हमारा घर 1 2 3 4 यहाँ हमारा घर है, तो यहाँ ईश्वर का घर है। 1 2 3 4 हमारा क्रिएटर देखिए यहाँ है। अगर जो हमको पैदा करने वाला कोई है तो वो यहाँ है। अभी मैंने यहाँ पिता भी आपको लेने के लिए बोला है, डेफिनेटली पिता यहाँ है, लेकिन माँ यहाँ है। देखो 180 डिग्री में नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल है। हमारा क्रिएटर यानी कि भगवान अगर कुंडली में है हमारी, तो वो ये 9th हाउस में है। गॉड हमारी कुंडली में है तो वो 9th हाउस में है, वो धर्मस्थान है। और ये 1 2 3 4 ये हॉस्पिटल भी है, 12th हाउस, जेल भी है, मोक्ष भी है। भगवान के घर जाना है वो मोक्ष है। 1 2 3 4 भगवान के घर जाना है, वो उसका नाम मोक्ष है। नहीं तो फिर से रीबर्थ में आ जाओ और फिर से आगे आगे चक्कर चालू कर दो। यही ज्योतिष शास्त्र है, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। मेरे साथ प्लीज बी विथ मी। और